आज मैं बात करूँगी कंजक्टिवाइटिस के बारे में कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि ये कंजक्टिवाइटिस को हम आई फ्लू भी बोलते हैं और ये भी बहुत ट्रेंडिंग में, मतलब हर किसी मैक्सिमम आदमी को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या होता है, क्या ये किसी को देखने से होता है। आजकल आप लोग सुने होंगे कि कहा जा रहा है कि भाई इसको मत देखो, इससे देखने से भी ये फैलता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूँगी और बात करूँगी कि ब्लैक चश्मा इसमें यूज़ क्यों किया जाता है, ये सब के बारे में आज मैं बात करूँगी। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ ए इन्फेक्शस डिजीज़। ठीक है, ये जो है एक इन्फेक्शस डिजीज़ है। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट बार आया है। ठीक है, जैसे कोविड-19 कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले था, बट ज़्यादा जो हुआ ट्रेंडिंग में जैसे कोविड-19 भी आया था। ठीक है, तो उसी तरह ये आई फ्लू भी आया है। तो कोविड में क्या हो रहा था कि हम लोग मास्क पहन रहे थे और नोज़ और माउथ को कवर कर रहे थे, बट आई फ्लू में हम लोग आँख को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चश्मा लगा करके। ये सब के बारे में भी बताएंगे अभी। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, मतलब ये इन्फेक्शस डिजीज़ है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू वायरस और बैक्टीरिया। ये जो होता है ये वायरस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, वायरस में बहुत सारा वायरस जो होता है, एडिनो वायरस मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है और बैक्टीरिया में स्टेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वगैरह रिस्पॉन्सिबल होता है। आई फ्लू इज़ राइजिंग ड्यू टू रिसेंट फ्लडिंग और क्लाइमेट चेंज, मतलब कि ये जो होता है मौसम के साथ ये होता है। ठीक है, मतलब जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी यानी नमी होने के कारण वायरस को फैलने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। ठीक है, जिसके कारण कि इस मौसम में ज़्यादा आई फ्लू हो रहा है। अभी भी बरसात का टाइम है तो मैक्सिमम आदमी को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। अब हम बोले थे क्या कि ये बोला जाता है कि एक दूसरे को देखने से होता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही बोला गया कि इन्फेक्शस डिजीज़ है, मतलब कि ये एक से दूसरे में फैलता है। ठीक है, फैलेगा कैसे? थ्रू आप किसी का टॉवेल यूज़ कर रहे हो, किसी का बेडशीट यूज़ कर रहे हो, या फिर अपने आँख में टच की और फिर किसी अदर पर्सन को टच कर दिए। ठीक है, तो ऐसे फैलने का चांसेस रहता है, न कि देखने से फैलता है ये। अब मैं सिम्टम की बात करूँगी कि कंजक्टिवाइटिस एंड आई फ्लू का सिम्टम क्या है। ठीक है, तो रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ आईलिड एंड स्टिकी आईलिड। ठीक है, सबसे पहले तो आईलिड जो है, सॉरी आई का जो स्क्लेरा वाला पार्ट होता है वो रेडनेस, पूरा रेड रेड देखने लगता है। और आईलिड मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता है, इतना फूल जाता है कि अब आँख को जब बंद करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बंद करने में बहुत पेनफुल होगा। इचिंग आई, ठीक है, आई में जो होगा एकदम इचिंग, खुजलाने टाइप से लगेगा। और वाटरी एंड येलो डिस्चार्ज, और आई से डिस्चार्ज भी होने लगेगा, या फिर वो वाटरी या फिर येलो कलर का वो डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, चिल्ड्रेन में प्रजेंट विद फीवर, ये सब चिल्ड्रेन को इफ़ेक्ट करता है। तो चिल्ड्रेन में इसमें फ़ीवर होता है, क्योंकि देखो अगर एडल्ट को कर रहा है तो हम लोगों का क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसके कारण कि हम लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। बट बच्चे के कंडीशन में क्या होता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चे, क्योंकि उन लोग का इम्यूनिटी जो रहता है वो बहुत वीक होता है। ईजिली कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन लोगों को, बच्चे लोग को इफ़ेक्ट कर लेता है। अब मैं बात करूँगी इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि आई फ्लू का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डोंट रब योर आइज़। ठीक है, आई को हमें मलना नहीं चाहिए। जैसे कि आप हम बताए थे कि इचिंग लगेगा तो आप खुजलाओगे वहाँ पे, लेकिन खुजलाना नहीं चाहिए क्योंकि स्प्रेड होने वाला डिजीज़ है। डोंट शेयर टॉवेल, बेडशीट, आई ड्रॉप। ठीक है, हमें बेडशीट या फिर आई ड्रॉप वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कोविड में अलग किया जा रहा था, तो वो पर्सन जिसका आई फ्लू हुआ है उसको अलग कर देंगे, उसका बेडशीट्स और जितना सारा चीज़ है उसका सब अलग कर देंगे। हम आई ड्रॉप भी हम यूज़ नहीं करने बोलेंगे। ठीक है, और डार्क गूगल यूज़। ठीक है, तो गूगल ब्लैक कलर का ये चश्मा क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो जिस को आई फ्लू होगा उसको फोटोफोबिया हो जाता है, मतलब कि लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा। ठीक है, तो आई को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े इसके कारण हम लोग चश्मा का यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट आई पे हम लोग का हाथ ना जाए इसके लिए यूज़ करते हैं। आई वॉश कूल वाटर। ठीक है, आई को वॉश करेंगे और ठंडा पानी से।
अब ये सबसे बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ देन हम जाएंगे मेडिसिन की तरफ। तो सल्फोनामाइड आई ड्रॉप आता है वो देंगे, एंटीबायोटिक देंगे जिंट्रामाइसिन टोब्रामाइसिन वगैरह, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू।